नमस्कार जी। नमस्कार सर। वेल सर, अभी तक ना हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग, और जो लास्ट टॉपिक हमने अतुल सुभाष वाला कवर किया काफ़ी इमोशनल था एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें आपसे जानने को मिली। बट जो अभी सर एक रीसेंट टॉपिक है जिस पे हम आज आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा पार्लियामेंट से रिलेटेड है, वहाँ पे जो विवाद वगैरह चल रहे हैं। हाँ जी हाँ। सर तो बेसिकली और विवाद काफ़ी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब से पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ है तब से वहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और कल तो इस हद तक बात पहुंच गई कि दोनों पक्ष विपक्ष ने आपस में एक दूसरे पे एक क्रॉस एफआईआर भी फाइल करा दी, और काफी ज्यादा इल्जाम एक हम्म। दूसरे पे लगाए हैं। तो सर आपको क्या लग रहा है उसमें? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कल ये सब हुआ और इवन आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी दोनों तरफ से प्रदर्शन हो रहे हैं। जो अभी खबर आई है कि आज भी जो विपक्ष है वो अपना विजय चौक से लेके पार्लियामेंट तक प्रदर्शन किया, और जो बीजेपी वाले हैं वो महात्मा गांधी की समाधि मूर्ति के नीचे जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि जिस दिन जब से पार्लियामेंट शुरू हुई है इस सेशन में, असल में तो पार्लियामेंट, ये बड़ा दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि पार्लियामेंट का सेशन होता है तो उस पार्लियामेंट के सेशन में देश के जो के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आम लोगों की परेशानियां हैं, और उन परेशानियों को कैसे दूर करें, और आगे की जो देश में तरक्की करनी है, देश में जो आगे काम है, ऐसे कानून बनाए जाए जिससे आगे उसके लिए पार्लियामेंट बनाई जाती है। पर इसमें जो है बजाय उन बातों को करने के ऐसे मामले उछाले जाते हैं जिसमें पक्ष विपक्ष एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाता है, और अब सारा पार्लियामेंट का टाइम सारा वेस्ट हो जाता है और देश के असली मुद्दे बिल्कुल पीछे चले जाते हैं। और असल में पार्लियामेंट में वैसे तो पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेवारी दोनों पक्षों की है, पर सरकारी पक्ष की ज़्यादा होती है। विपक्ष की भी जिम्मेवारी है और सरकारी पक्ष की ज़्यादा है। तो जैसे ही पार्लियामेंट शुरू हुई तो असल में जो मौजूदा शासक दल है वो जो उनके खिलाफ जो मुद्दे आते हैं उनको भटकाने के लिए वो दूसरा मुद्दा छेड़ देते हैं। तो जो पार्लियामेंट शुरू हुई तो पार्लियामेंट शुरू होने से पहले अडानी के खिलाफ एक यूएस से एक केस दर्ज हो गया यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने, और वहाँ वारंट भी निकल गया। तो उस मुद्दे पे विपक्ष ने पार्लियामेंट में शोर मचाना चालू किया कि अडानी पे यहाँ भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से पैसा इकट्ठा किया गया और यहाँ रिश्वत दी गई। तो पर अडानी जो है वो मोदी जी का सबसे खास है, तो उस पर आँच ना आए, तो उस मुद्दे को भड़काने के लिए उन्होंने अडानी पे बात ना हो तो उसने वन नेशन वन इलेक्शन का लिया है, और फिर संविधान पे चर्चा छेड़ दी कि अडानी से बात हट जाए। अब संविधान पे चर्चा चल रही थी तो वो चर्चा भी बहुत स्वस्थ होनी चाहिए थी। उसमें भी संविधान में के चर्चा करने के बजाय दोनों पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लग गए संविधान के बहाने। और उस पर चर्चा करते करते अमित शाह जी से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक बयान निकल गया। उस चर्चा के दौरान उन्होंने बहुत ही निम्न स्तर से अम्बेडकर जी का बार बार नाम लिया और विपक्ष को कहा कि आप अम्बेडकर का इस तरह अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। मतलब जिस तरह से जिस टोन में अमित शाह जी ने नाम लिया वो बहुत ही निंदनीय था। और जो अम्बेडकर जी को चाहने वाले, अम्बेडकर जी को मानने वाले, वैसे तो पूरा देश अम्बेडकर जी को मानता है, तो वो एक तरह से कुछ वर्ग तो अम्बेडकर जी को भगवान का दर्जा देते हैं। तो जिस हल्के तरीके से अमित शाह ने अम्बेडकर को कहा, तो उसमें अम्बेडकरवादी पार्टी और अम्बेडकर मानने वाले दो लोगों को बहुत ही निराशा हुई। तो विपक्ष ने जो है पूरे देश में इस बात का वो संज्ञान लिया गया कि लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो विपक्ष ने कहा कि अमित शाह माफी मांगे और इस्तीफा दे या मोदी बर्खास्त करे। अब उस पर चर्चा, उस पर बहस चल पड़ी थी विपक्ष पुष्प आंदोलन। अब उससे अमित शाह को बचाने के लिए और अमित शाह से ध्यान हट जाए तो ये कल वाला केस कर दिया। अब कल केस क्या था कि वो राहुल गांधी और जो विपक्षी नेता है वो नारे लगाते हुए उधर जा रहे थे, और उधर से कांग्रेस जो बीजेपी वाले हैं वो भी अपने बैनर और होर्डिंग लेके वो भी नारेबाजी कर रहे थे। तो एक दूसरे सामने आगे गुत्था मुत्ती हुई और सब एक दूसरे पे एलिगेशन लग गए और एफआईआर हो गई। उसमें एक बात और थी, इसमें बहुत बड़ी चूक हुई है। जो बीजेपी वाले सांसद थे वो बैनर लेके आए थे और बैनरों में डंडे वाले डंडे थे, और जो इंडिया और जो कांग्रेस वाले थे वो तो प्ले कार्ड और फोटो लेके चल रहे थे।
तो ये जो सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक है कि जो सीआईएसएफ है या जो पार्लियामेंट की सुरक्षा देखती है, उनको देखना चाहिए कि जो डंडे लगे हुए बैनर जो है वो कभी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संसद में घुसने नहीं चाहिए। पीछे दो तीन स्टूडेंट्स ऐसे घुस गए थे, तब भी सिक्योरिटी बहुत हुई थी, तो सिक्योरिटी भी चाहिए। और वो बिल्कुल। आरोप सर है कि उन इसी डंडों से का इस्तेमाल भी रिलेटेड हुआ है। हमारा तो इस तरह दूसरा की ये क्वेश्चन आता बात है, रही जैसे मेरे कल, को ये बात और तो फिर बिल्कुल अब क्लियर एक हो दूसरे गई कि पर क्या एफआईआर हुआ दर्ज हो और गई। कैसे सारी चीज़ें स्टार्ट हुई और क्यों तो ये एग्जैक्टली था। स्टार्ट हाँ। हुई, जो सबसे बड़ा होता है कि क्यों हुआ वो रीज़न मिला। बट बेसिकली सर जैसे आपने बताया कि उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, तो दोनों पक्ष ने एक दूसरे पे एफआईआर की हैं, अलग अलग इल्ज़ाम लगाए हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि किसके पॉइंट ज़्यादा वैलिड है या कौन सा पार्ट ज़्यादा सही लग रहा है आपकी नज़र में? देखो वैसे तो अब हम वहाँ है नहीं, और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हम्म। और अब क्या नाम है, अब कौन हारेगा कौन जीतेगा कौन गलत होगा ये तो बाद की बात है। पर ये तो कुल पूरी बात तो नतीजा तो ये है कि पक्ष हारे जीते, विपक्ष हारे जीते पता नहीं। पर भारत की जनता तो, लोकतंत्र तो हार ही गया। लोकतंत्र तो शर्मिंदा हो ही गया इन हरकतों से। जो हरकत हुई है उस पर कल आने वाली पीढ़ी, आज के बच्चे, आज के नौजवान क्या सोचेंगे कि हमारे प्रतिनिधि स्कूल के बच्चों की तरह लड़ रहे थे। ये तो बहुत शर्मसार वाली बात है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हो कि किसकी गलती है किसकी नहीं, तो हम वहाँ पर है नहीं, पर वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीधी सी बात ये है कि अगर कोई गलती देखनी है और वो देखनी है तो सीसीटीवी, कांग्रेस कह भी रही है कि सीसीटीवी कैमरे मंगा लो और उसको देख लो, और पुलिस और बिल्कुल। कोर्ट जो भी देख लो, जिसके ऊपर जितना इल्जाम लगे वैसे उस हिसाब से साफ हो जाए। पूरी दुनिया को दिखा दो आप। अगर राहुल गांधी ऐसा विपक्ष का आदमी ऐसी हरकत कर रहा है, तो या कोई भी कर रहा है, उसकी हरकत सामने आ जानी चाहिए। उसमें तो बात छुपी है नहीं, आजकल टेक्निक का जमाना है। और जो तो आपने प्रश्न मेरे से पूछा कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये कौन हो सकता है, तो उसमें हम आम आदमी जो हम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो हम तो पिछला जो लोगों का आचरण रहा है, जैसे जो कांग्रेस के नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनके आचरण कैसे रहे हैं, उनसे अंदाजा लगा सके कि अतीत में वो कैसे रहे हैं। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। असली बात तो देखो जब पता चलेगी कि जब वो हो। तो उसके अंदाजे के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मेन इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी पे इन्होंने आरोप लगाया है। अब राहुल गांधी का आचरण इतने साल से 20 साल से 5 बार के सांसद रह चुके हैं वो, और बाकी पहले सारी जिंदगी है, उनके बारे में आज तक कभी भी कोई इस तरह की हरकत नहीं आई जो किसी को धक्का कर दें, पुश कर दें, या किसी महिला के साथ कोई अभद्र व्यवहार कर दें, कभी भी नहीं आया। इवन इस तरह के एग्जाम्पल सामने आए कि वो छोटी बच्चियों को संभाल रहे हैं, अपनी माँ की वो जूते बांध रहे हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा में एक किसान, बुजुर्ग किसान था, वो भागता हुआ आया राहुल गांधी के पास, और वो राहुल गांधी के पास जैसे पहुंचा तो वो पड़ा, तो उससे वॉमिटिंग हो गई, उल्टी हो गई, और वो वॉमिटिंग सारी राहुल गांधी के ऊपर गिर गई। और हम नॉर्मल आदमी भी इस तरह की हरकत हो जाए तो एक कदम पीछे, एकदम से पीछे हट जाते हैं। राहुल गांधी एक कदम भी पीछे नहीं उठा, उसको भाव में ले लिया और अपने ऊपर कर लिया, पहले उसको संभाला, सब कुछ किया, फिर अपने आप को बाद में क्लीन किया। तो इस तरह की भारत जोड़ो 10,000 किलोमीटर पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से अकेला चलने वाला लीडर है, जिसने 4,000 पैदल यात्रा और 6,000 की दूसरी यात्रा करी, और लाखों लोगों से मिला, लाखों औरतों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, सबसे मिला। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आपको पता नहीं, जो दो सांसद जो अपने आप को इंजर्ड होने की बात कह रहे हैं, एक उसमें मुकेश राजपूत है और एक प्रताप सारंगी है। प्रताप सारंगी के बारे में शायद अभी तक किसी वीडियो या किसी लोगों ने बताया नहीं होगा कि आपको एक केस हुआ था, बहुत गंभीर केस हुआ था, शायद मेरा जहाँ तक याद है 1999 की बात है। उड़ीसा में एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी थे, ग्राहम स्टेन्स, और उसके 2 बच्चे थे, एक 12 साल का था और एक शायद 9 साल का बच्चा था, और उनकी वाइफ और पत्नी थी। तो वो मिशनरी बेचारे जो थे वहाँ कोड़ियों के जो दोष उनकी सेवा करते थे, उनका आश्रम था, पर उन पे ये आरोप लगा के कि ये धर्म कन्वर्जन कर रहे हैं। वो बच्चे रात को एक गाड़ी में, वो आदमी और उसके दोनों बच्चे उस गाड़ी में सो रहे थे एक रात को किसी गाड़ी में। तो उसमें दारा सिंह और प्रताप सारंगी जो मेंबर पार्लियामेंट कल है, उन पे आरोप था कि उन्होंने उस गाड़ी में आग लगा दी और उनको जिंदा जला दिया, 2 बच्चे और अच्छा, उसके सजा भी फादर हुई? को। और इस मुकदमे में इनको सजा हुई, प्रताप सारंगी को भी सजा हुई और दारा सिंह को तो मृत्युदंड की सजा हुई। ये दोनों थे।
और बाद में वो केस सीबीआई के पास चल गया और सीबीआई ने वो केस इतना ढीला वीला करके और इनको बाद में बरी करार करा दिया। तो अब आप ये देखो कि किस करेक्टर के लोग हैं। और आपको एक और किस्सा मतलब किस्सा बता दूं, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है, वो ये तो खैर रिसेंट की बात है, वो तड़ी पार हुए, उन पे मुकदमे चले, ये तो बात की बात है। पर स्टार्टिंग में जब इलेक्शन लड़ा इन्होंने, अमित शाह जी ने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जब राजनीति कर रहे थे, तो इनके बारे में एक किस्सा है। जब इनका पहला इलेक्शन था कॉलेज का, तो जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस कॉलेज में इनके खिलाफ एक लड़की कैंडिडेट थी, उम्मीदवार थी, और उस कॉलेज में लड़कियों की तादाद भी ज़्यादा थी। तो इलेक्शन आमने सामने था, वो एनएसआई की कांग्रेस के यूनिट से थी, एबीपी से लड़ रहे थे इलेक्शन। तो अमित शाह जी को ये लगा कि ये चुनाव तो मैं हार ही जाऊंगा, कुछ मुद्दे भी थे और वो कैंडिडेट भी अच्छी थी, सारी बात थी, छवि थी। तो इन्होंने क्या किया इलेक्शन जीतने के लिए, उस टाइम मोबाइल का टाइम तो था नहीं, इन्होंने क्या किया कि डाटा वगैरह कॉलेज से कहाँ से निकाले, कैसे करी, इस मामले में तो शुरू से तय ही है। तो ये जो है उसमें उन्होंने फ़ोन, लड़कियों के फ़ोन, घरों के फ़ोन नंबर ले लिए और लड़कियों के घरों में, ज़्यादातर लड़कियों के घरों में फ़ोन कर दिया जो वोटर्स थी कि, और ज़्यादातर उसकी जो समर्थक थी खास तौर से, उन्होंने अपनी, तो पता ही था कि हम अपने सपोर्ट में कौन है, उनके घर में फ़ोन कर दिया कि कल यहाँ दंगा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, लड़कियों को कॉलेज में ना भेजें, उनको ना भेजें, जिससे लड़कियों के माँ बाप ने उनको रोक लिया और वो 10 वोट नहीं आई और लड़कियां पड़ गई। तो मतलब कि इस तरह के आचरण के लोग हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आप किस तरह के आचरण के लोग हैं। और वो आगे जब बड़ी राजनीति में आएंगे तो आदमी की प्रकृति तो बदलती नहीं। तो हम तो ना तो देखो गारंटी दे रहे हैं इस राहुल की ना उसकी, हम तो ये कह रहे हैं कि पिछली बार भी मैंने कहा था कि भाई वो करे, अडानी का रिश्ता पाक साफ है, सोनिया का सोरोस से, तो मैंने कहा दोनों भी मुकदमा दर्ज के दोनों भी जांच कर ली जाए। और राहुल गांधी को एंटी नेशनल बता रहे थे, तो मैंने कहा जो एंटी नेशनल आदमी है, अगर वो कोई ऐसी गतिविधि सबूत है तो उसको बाहर क्यों घूमने दिया जाए, मुकदमा करके जेल में डालो। और आगे भी कोई बड़ी बात। अच्छा, इसमें एक और बात, ये तो मारपीट का हुआ, उन्होंने तो कहा कि जो एमपी कह रहा है, जो सारंगी, वो कह रहा है कि राहुल ने तो नहीं, राहुल ने किसी एमपी को धक्का दिया, वो एमपी मेरे पे गिर गया, मैं इसलिए गिर गया। एक तो वो ये कह रहा है और उस एमपी का नाम नहीं बता पा रहे। दूसरा ये कह रहा है कि राहुल मेरे सामने आ गया, उसको वहां से आना ही नहीं चाहिए था और पीछे से किसी ने धक्का दे दिया मेरे को। दूसरा एमपी ये कह रहा है। और इन्होंने एक महिला की तरफ से और कहा, राज्यसभा की मेंबर पार्लियामेंट है नागालैंड से, वो महिला कह रही है, सांसद, कि राहुल गांधी मेरे पास इतने नजदीक आ गए कि मैं असहज महसूस हो रही। वो ये नहीं करी मेरे को कुछ कहा, ये भी नहीं करी मेरे को टच किया। वो अच्छा, जब धक्का मुक्की हो सकता है, कोई नजदीकी वजह यहाँ से मैं टच भी हो सकता है, पर वो कह रही, तो उसकी तरफ से, वो SC/ST महिला है, उसकी तरफ से मुकदमा बढ़ दिया। और मैं कह इस बार अगर ये कामयाब नहीं हुए तो कोई बड़ी बात नहीं, 5, 6, 7, 10 अपनी मेंबर पार्लियामेंट मूवमेंट्स को, अगर राहुल को या किसी भी आदमी को घेर ले, और तो आदमी क्या करेगा, और उस पर फिर इल्जाम लगा दे, मुझे टच किया, मुझे गलत तरह से छेड़ा है, मुझे गलत बात करी, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका मामला बहुत ही ज़्यादा ऐसा है। तो देखो अब इसका क्या है। पर असली बात यह है कि भारत के मुद्दे गौन रह गए, इन बातों पे हमारी संसद आ गई है, और आज भी इस तरह से आज बहुत हंगामा रहा, सारी बातें। तो ये रहा। अब सर, जैसे यही सारी चीजें पार्लियामेंट से निकल के आती हैं, जनता तक पहुंचती हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता पे इन सब चीजों का कैसा प्रभाव पड़ता होगा? नहीं, बिल्कुल बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पूरी जनता को लगता है, जनता तो लग रही है कि हम ठगे गए। जनता तो चाह रही है, आम पब्लिक तो चाह रही है कि हमारे सवाल उठने चाहिए थे, किसानों के हैं, युवाओं के हैं, बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं। आज महंगाई देखो, ये सब बातें भटकाने की हैं। आज रुपया 85 रुपए का डॉलर हो गया है, जो आज सबसे ऊपर है। सेंसेक्स डूब गया, 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए, उस पर चर्चा नहीं हो रही। हमारी करेंसी की हालत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन करेंसियों से भी हालत खराब है हमारे मुल्क की। और तो इन चीज़ों पे ध्यान ना जाए और इन बातों पे ध्यान रहे कि भाई उसमें हम तो सारे, सभी मुल्क के सभी लोगों का सर झुक गया, इन लोकतंत्र बिल्कुल शर्मसार हो गया। और बहुत ही मतलब कि इतना महंगा काम है, इतना संसद चलाने में इतना खर्चा होता है, और पूरा सेशन, आज लास्ट डे था, तो मेरे ख्याल शुरू होते ही बंद हो गया, और पूरा सेशन जो है वो ज़्यादातर बेकार की बातों में निकल गया। और कोई गुपचुप तरीके से कोई बिल पास करा लिए होंगे तो करा लिए होंगे, नहीं तो जो बिल पे चर्चा होनी चाहिए, जिस हिसाब से मुद्दे उठने चाहिए, बहुत ही खराब रहा पार्लियामेंट के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए, सबके लिए बहुत ही खराब दिन रहा, चाहे किसी का भी कसूर रहा हो।
तो पर सत्ताधारी का ज़्यादा जिम्मेवारी होती है, जो सत्ता में होता है उसकी जिम्मेवारी ज़्यादा होती है, तो उसको देखना चाहिए कि भी किस तरह से संचालन करें। तो ये बात थी सारी। थैंक यू सो मच, हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे एंड ऑल द थिंग्स हमें क्लियर हुई हम्म, एंड आई जस्ट होप कि ठीक है, धन्यवाद। ऑडियंस को भी सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लियर हुई होंगी। आप अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कर सकते हो। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी, अगर आपका ओपिनियन हमारे ओपिनियन से मैच करता है, वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।